गलत है। बप का बोर्ड का जमीन का सब हथियाना चाहता है। बप का बोर्ड बर्बे में रहना चाहिए। कैसे विरोध जताया जा रहा है? काली पट्टी बांध करके हम लोग शांति से विरोध मना रहे हैं। इस तरीके से कुछ सियासी दल इस पर सियासत कर रहे हैं। सियासत करने वाले को तो सियासत खाली अपना चमकाना है। बप बोर्ड का जमीन बबे बोर्ड में रहा। नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम फैयाज आलम। ये बताइए आज किस तरीके से विरोध जताया जा रहा है? आखिरी जुम्मा है ईद के पहले। जी जी, वक्त को लेकर कैसे विरोध जताया जा रहा है? क्या चीज? कैसे विरोध जता रहे हैं आप लोग? काली पट्टी लगाकर विरोध जता रहे हैं कि भाई अब सरकार तो चूंकि है, सरकार हम लोग को मांग को ये रखे। मोदी जी का कहना है कि सबका विकास सबके साथ हम हैं, तो सबके विकास और सबके जब साथ हम हैं तो आज मान लेनी कि हम लोग की वक्फ की जो बोर्ड की जमीन है, वो वक्फ की बोर्ड की जमीन को सरकार अपने अंडर में लेना चाहती है। तो वक्फ की बोर्ड का भाव तो एक ही है कि सेवा करते हैं, और ये दान की हुई जमीन है। ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने कोई अलॉट करके दिया है, जो जिस चीज को आप भी समझ रहे हैं। और ये आज नया नहीं है, ये जब से देश से आज़ादी मिली 1947 के बाद में, उस टाइम से वो बोर्ड उससे पहले से ही चले आ रहे हैं। इस तरीके से इसका शांति नहीं, कोई विरोध नहीं। ये काला पट्टी लोग बांध के आए हुए हैं सारे लोग कि भाई हमारी सरकार हमें भी वो दर्जा दे, जो कि हम अल्पसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक हैं तो हमको भी, मेरा देश है, इसी देश में हम भी जन्मे हैं, हमारे बाप दादा भी जन्मे हैं, हमारे और भी कई पीढ़ियों से लोग यहाँ पे हैं। तो जब हैं तो हमारी भी तो वही होनी चाहिए जो सबका अधिकार है। नहीं, शाहनवाज आलम नाम हुआ, शाहनवाज आलम सोनू। शर्मा जी ये बताइए आज जो आखिरी जुम्मा का नमाज है, आज क्या है काली पट्टी लगाई जा रही है? आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इमारत शरिया की जानिब से शांतिपूर्वक काली पट्टी लगा के विरोध दर्ज करना है वक्फ बोर्ड के। इस पे वक्फ बोर्ड लागू नहीं, वक्फ बोर्ड का जो है लागू जेपीसी का जो रिपोर्ट है वो खत्म होना चाहिए, और किसी भी हाल से ये कानून नहीं बनना चाहिए, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोगों को मरने का भी होगा तो हम लोग तैयार है मरने के लिए। लेकिन जिस तरीके से नमाज को लेकर आज आखिरी नमाज को लेकर सियासत हो रही है, कहाँ सियासत है? ये तो मैं विरोध कर रहा हूँ आपको शांतिपूर्वक। यहाँ कोई विरोध हो रहा है? कहीं पे देखिए तो कहीं कोई चिल्ला चिल्ली हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। ये शांतिपूर्वक, हर को अपना आजादी है, ये लोकतंत्र है, हर को अपनी आजादी है विरोध दर्ज करने का। हम विरोध दर्ज कर रहे हैं काली पट्टी लगा करके। बता दें जी, नाम बताओ। मोहम्मद मोनू। ये बताओ आज आखिरी जुम्मा का नमाज है, काली पट्टी लगा के विरोध हो रहा है, क्या कहिए? ठीक है, बहुत बढ़िया है। इस पर कहना क्या है, बहुत अच्छी बात है। क्या मामला है? क्या लेके आप हम लोग इस्लाम में हैं, लोग बांध रहे हैं तो बांध रहे हैं हम लोग भी। सुरक्षा के मद्देनजर जो भी इंतजामात किए जाते हैं, हमने हर मोड़ पे, चौक चौराहे पे, जैसे जीपीओ गोलंबर है हमारा, इस साइड 10 नंबर गुमती के पास हमने लगा रखा था कि ट्रैफिक हमारी सही ढंग से चलती रहे। जो नमाज करने के लिए लोग आए हैं शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नमाज कर सके। और जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, सभी लोग अच्छे से नमाज पढ़ के अपने अपने घर के लिए चल दिए हैं। क्या मस्जिद में बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, इस कारण से हाँ, मस्जिद में चूंकि जगह जितनी है सभी लोग भर चुके थे, कुछ लोग सड़क पे भी आके अपनी नमाज किए हैं। क्या कोई दिक्कत आ नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई है। बिहारी है, खाटी बिहारी। हाँ, खाटी बिहारी हैं, खोटरे से बोलते हैं। इश्तियाक है। इशाक भाई ये बताइए आज आखिरी जुम्मा का नमाज ईद के पहले किस तरीके से विरोध जताया है वक्त? सपोज डेट हमने इनको 5 रुपया दिया, ये मेरा पैसा है। आप कौन होते हैं इससे हिस्सा मांगने वाले? आप कौन होते हैं अपना हक जताने वाले? ये तो सरासर मतलब जाती ना है। और हमको अफसोस हो रहा है कि कभी 2014 के बाद कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी जिहादी के नाम पर, कभी आतंकवादी के नाम पर हमेशा मुसलमानों को दबाने का कोशिश किया गया है। क्या मुसलमान का योगदान नहीं था क्या इस देश में? क्या आजादी में योगदान नहीं था क्या? मुसलमान अगर देश के लिए इतने बड़े गद्दार थे तो एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के लिए नहीं करते, अब्दुल हमीद इस देश के लिए नहीं कुछ करते। अरे भैया, हम साबित कैसे करें? हमने 5 टाइम धरती चुमते हैं, इससे बड़ा सबूत हम नहीं दे सकते हैं। 5 टाइम धरती चुमते हैं। और एक बात क्या देना चाहते हैं, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, दोनों साथ मिलकर रहेंगे तो बुलंद हिंदुस्तान होगा। अगर नेताओं के चक्कर में आओगे तो भरा हुआ कब्रिस्तान होगा।
नेताओं के चक्कर में आओगे तो भरा हुआ कब्रिस्तान होगा। अब मुसलमान को डराने की जरूरत नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और किसी के बाप से नहीं डरता है, किसी के बाप से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। ठीक है, तो जिस तरह से मुसलमान को संबल में या जिस तरह से जगह जगह पर टॉर्चर किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो मुसलमान खामोश है, खामोश रहने दो। लेकिन जिस तरीके से यूपी में कहा गया कि सड़कों पे नहीं पढ़िए, अपने घर के छतों पे नहीं पढ़िए, लेकिन यहाँ तो हम देखते हैं सौहार्दपूर्ण तरीके से। अच्छा, को बात बताइए पत्रकार बाबू, कौन सा ऐसा पर्व है, कौन सा ऐसा धर्म का पर्व है जो सड़कों पर नहीं मनाया जाता है? जुमा, हफ्ते में जो जुमा आता है, जो 52 जुमा का जिक्र किया था संबल के सीओ, हमने तो कभी 52 मंगल का जिक्र नहीं किया, हमने तो कभी 52 शनिश्चर का जिक्र नहीं किया। तो वो कौन होते हैं हमारे 52 के जुमा के जिक्र करने वाले? उनको कौन अधिकार दिया? उनको कौन अधिकार दिया? तो कहने का मतलब यही है कि अगर तुम जलियांवाला बाग याद दिलाओगे, जलियांवाला बाग याद दिलाओगे, तो तुम गोली गिनना, हम छाते गिनेंगे, हम छाते गिनेंगे। हमारे उलमाओं का दिया हुआ, हमारे बाप दादा का दिया हुआ जो जगह और जमीन है, उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमसे छीन के ले जाए। खून का कतरा कतरा बहा देंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।